ऑलराइट गाइस, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया होगा। अगर ये आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हो, आप ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो मैं आपको ये बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो हम डिस्कस कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें मैंने बोला था क्रिएट अ डिव इन विच यू हैव टू पुट अ लिस्ट आइटम हॉरिजॉन्टली। ओके, सो यहाँ पर हमें एक डिव बनानी होगी जिसके अंदर हमें आइटम्स हॉरिजॉन्टली रखने होंगे। लिस्ट आइटम शुड नॉट have any list property, color should be white and background color should be black, size should be 25 pixels, font weight should be bold and of a tag. Okay, so यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्विकली एक असाइनमेंट वाला HTML डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ जल्दी से। मैं assignment.html यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा और यहाँ पर भी मैं इसका नाम असाइनमेंट रख लेता हूँ। ठीक है, MENT। अब यहाँ पर मैं स्टाइल टैग डालूँगा अपनी स्टाइलिंग के लिए कुछ, और यहाँ पर मैं अपने लिए एक डिव बनाऊंगा जिसके अंदर मैं UL डालूंगा, जिसके अंदर मेरा LI रहेगा और LI के अंदर मेरा एंकर टैग भी रहेगा। ठीक है, तो एंकर टैग के अंदर मैं href को नहीं डालना, कोई से लिंक नहीं डालनी है मुझे अभी। इसके अंदर फर्स्ट मैं क्या डालता हूँ, मैं डालता हूँ होम, एंड इसको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से LI को, और 3 लिस्ट बनाऊँगा। तो 3 लिस्ट आइटम लूँगा और इसके अंदर होम के बाद मैं लूँगा कॉन्टैक्ट के बाद मैं लूँगा, मान लो मुझे चाहिए अबाउट। तो ये 3 मैंने जो है लिस्ट आइटम बना लिए। अब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि हमें एक डिव बनानी है इन विच यू हैव टू पुट आइटम्स हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टली क्या, हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल आइटम हम कैसे पुट करते हैं। तो उसके लिए हमने, याद होगा आपको कि हमने इनलाइन ब्लॉक वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी यहाँ पर। तो इनलाइन ब्लॉक से हम इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे करेंगे हम। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो है ऑलरेडी आपको बताया था यहाँ पर कि अगर आप UL जो है हमारा जो उसके अंदर अगर आप लिस्ट डालेंगे, UL हमारा क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर आप लिस्ट डालेंगे और लिस्ट की जो आप प्रॉपर्टी है आप उसको क्या करो, आप उसको अगर इनलाइन ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो उसको, तो वो क्या होगा कि वो इनलाइन और ब्लॉक दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेगा और उसके बाद आप उसको जो है हॉरिजॉन्टली पुट कर सकते हो। तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट L1 लूँगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं डिव लेता हूँ। डिव का हम एक बार बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं कि वो विड्थ कितनी लेगा। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं मान लो रेड रखता हूँ, और अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि ये कैसे करेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ पर देखो कि ये हमारा डिव बना हुआ आ गया है। ठीक है, अब UL दिखाऊं तो UL कितना है, UL को भी अगर आप लिखो यहाँ पर, तो UL कितना है, इसका बैकग्राउंड कलर मान लो एक्वा है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो देखो यहाँ पर कि ये हमारा ऐसा कुछ आ गया है। अब बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा रेड क्यों दिखा रहा था, क्योंकि हमने उसको रेड कलर दिया था, क्योंकि हमारा डिव का कलर रेड था। अगर मैं इसकी जो पैडिंग है कुछ बढ़ा दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जो है रेड कलर भी दिखने लगेगा। जैसे कि मैं अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर पैडिंग 10 पिक्सल्स करूं तो हमारा रेड कलर भी थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पर, ये देखो। अब हमारा मोटिव यहाँ पर जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम यहाँ पर ये सब चीज़ें देखें, बट देन अगेन मैं यहाँ पर आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि LI जो है उसकी प्रॉपर्टी हमें सेट करनी है और हमें उसे इनलाइन ब्लॉक बनाना है। तो मैं अगर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करूँ, इनलाइन ब्लॉक, तो आप देखो कि ये चीज़ हमारी तीनों साथ में आ गई हैं। इसका जो लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल जो है नन कर दूंगा, और टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन कर दूंगा। साथ ही साथ ए पे जाऊंगा और हमने देखे जैसे कि क्वेश्चन में देखा था कि ए को क्या करना है, हमें इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है नन करना है, तो नन कर देंगे इसको हम कॉपी पेस्ट करके। और इसका जो कलर था वो हमें लेना है वाइट, बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लैक। ठीक है, यही हमने क्वेश्चन में डिस्कस करा था। फॉन्ट साइज शुड बी 25 पिक्सल्स और फॉन्ट वेट
फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर दो। अब ये सब चीज़ें आप देखो कि ये करने के बाद हमारा कुछ ऐसा लिस्ट बना हुआ आ जाएगा। आप चाहो तो इसके अंदर कुछ पैडिंग भी दे सकते हो। अगर मैं पैडिंग दूँ ऊपर से मान लो 5 पिक्सल्स, लेफ़्ट राइट से 10 पिक्सल्स, इसके अंदर मार्जिन भी दे सकते हो। अब आप मार्जिन भी दे सकते हो ऊपर से 2 पिक्सल्स, ऊपर टॉप बॉटम से 2 पिक्सल्स, साइड से मान लो 4 पिक्सल्स। तो ये देखोगे आप तो ऐसा कुछ हमारा वो बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यूएल को अगर ओवरफ्लो हिडन करूँ तो आप देखो ये ओवरफ्लो हिडन करने से क्या होगा कि जो हमारा ओवरफ्लो हो रहा है वो नहीं होगा। जैसे कि देखो अब ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, अब ये इसके अंदर ही आ जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो क्विक रिवीजन हमारा एक होगा है कि ओवरफ्लो हिडन से क्या होता है और इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा क्विक रिवीजन होता रहेगा और हम याद रखते रहेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। और असाइनमेंट सॉल्व करोगे, इस अगर असाइनमेंट सॉल्व नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। अब ये सब तो हमने देख लिया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा। अगर आप डिफ को अगर आप स्टाइल नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने यहाँ पर इसलिए स्टाइल करा था क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर रहें यहाँ पर। और अगर मैं इसकी हाइट को भी सेट कर दूँ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि नए बार अगर ऐसा कुछ सेट करें हम, हाइट अगर हम सेट कर दें 100 पिक्सल्स, तो आप देखो कि यहाँ पर ये 100 पिक्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, और इसको सेंटर करने के लिए हम इसकी पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर सकते हैं और इसको सेंटर कर सकते हैं, बट वो सब चीज़ें अब हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर अब हमारा जो मेन मोटिव है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हम पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही चुके होगे, अगर नहीं कर पाए तो अब देखने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा। मेन चीज़ की हमें यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की हेल्प से इसको हॉरिजॉन्टली साइड करना था, वो हमने कर लिया है। अब हम चलते हैं वापस से अपने टॉपिक पर। तो गाइस इसको तो मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से और हम चलते हैं अपने यहाँ पर। और आज का टॉपिक है CSS कॉम्बिनेटर्स। अब ये टॉपिक जो है थोड़ा समझने में देर लगेगी, बट ये समझना आसान है क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है और लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत से कोडर्स जो होते हैं, बहुत से डेवलपर्स जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी का कोड पढ़ रहे हो तो आपको वो चीज़ समझ में आए, क्योंकि अगर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप अपने कोड अच्छा नहीं लिख रहे हो। तो आप समझो उनको कोड को भी, क्योंकि बहुत से कोडर्स जो होते हैं वो ऐसा लिखेंगे। क्यों, अब ये बताता हूँ मैं आपको CSS कॉम्बिनेटर्स होते क्या हैं। यहाँ पर हमने बात तो कर ली कि ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत से लोग करते हैं, बट इसका यूज़ जो है वो हमें समझना है कि CSS कॉम्बिनेटर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। सो गाइस अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ फाइल CSS combinators.html एंड यहाँ पर कंट्रोल B से फाइल ट्री को हाइड करूँ और इसको सेव करूँ, इसको जूम इन करूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो CSS कॉम्बिनेटर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर्स। यहाँ पर ये क्या मतलब हुआ इसका, इसमें बोल रहे हैं कि जो सिलेक्टर्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमारे CSS कॉम्बिनेटर्स बताते हैं। अब ये तो मैंने थियोरेटिकली बोल दिया और आपने थियोरेटिकली समझ भी लिया, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको चीज़ ज़्यादा क्लियर रहेंगी। इसका मतलब अगर नहीं आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये कैसा होता है। अब यहाँ पर 4 तरीके के जो होते हैं कॉम्बिनेटर्स होते हैं। एक डिसेंडेंट सिलेक्टर होता है, एक चाइल्ड सिलेक्टर होता है, एक एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर होता है, एक जनरल सिबलिंग सिलेक्टर होता है। ये सब चारों हम डिस्कस करेंगे इन दिस ट्यूटोरियल। और CSS selector can contain more than one simple selector. Between the simple selector we can include a combinator. अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं जल्दी से क्विकली एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा CSS combinators। ठीक है, इसके अंदर मैं स्टाइल डालूँगा यहाँ पर, या फिर एक काम करता हूँ मैं इसके अंदर लिंक डालता हूँ और हम एक एक्सटर्नल CSS बनाते हैं आज, क्योंकि हम CSS जो है वो इनलाइन लिखे जा रहे हैं, हम एक्सटर्नल भी देखना चाहते हैं कि एक्सटर्नल कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ पर मैं style.css लिखूँ तो इसको देखो आप, तो ये ऐसे हम एक्सटर्नल CSS यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ये चीज़ हम देखेंगे कि ये हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डिसेंडेंट को बताऊँ आपको, डिसेंडेंट सिलेक्टर्स क्या होते हैं, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले यहाँ पर
डिसेंडेंट सिलेक्टर। अब ये क्या होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर? सबसे पहले तो सिलेक्टर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं, फिर आपको समझ में आना चाहिए डिसेंडेंट सिलेक्टर्स क्या होते हैं। अब मैंने सिलेक्टर्स तो आपको ऑलरेडी बताया था सिलेक्टर्स होते क्या हैं। तो सिलेक्टर्स क्या होते हैं मैं क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। सिलेक्टर्स यानी कि जो सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर H1 बोलूँ तो एक सिलेक्टर हो गया, ठीक है। पैराग्राफ बोलूँ तो ये एक सिलेक्टर हो गया, डिव बोलूँ तो ये एक सिलेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये तीन जो हैं ये सिलेक्टर्स हैं, और का तरीके के सिलेक्टर्स भी होते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक मान लो डिव बनाता हूँ और उसके अंदर पैराग्राफ लेता हूँ और मैं बोलता हूँ दिस इज पैराग्राफ, पैरा इन डिवीजन, ठीक है। ये डिव के अंदर है, हमने देखा कि ये डिव के अंदर है, पैराग्राफ जो है डिव के अंदर है। और साथ ही एक मैं पैराग्राफ लेता हूँ, ये बोलता हूँ दिस इज आउटसाइड डिवीजन, ठीक है। ये दिस पैरा इन डिवीजन, ओके। एंड यहाँ पर बोला दिस इज आउटसाइड डिव, ठीक है, आउटसाइड डिवीजन। ये हमें दिख रहा है HTML में, ठीक है। तो देखो आप मैं यहाँ पर गो लाइव करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया दिस पैरा इज इन डिवीजन एंड दिस इज आउटसाइड डिवीजन। या फिर मैं इसको पैरा इन डिवीजन ही रखता हूँ, पैरा इन डिवीजन, और इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और इसको मैं ऐसा कुछ करूँगा। अब मेरा मोटिव क्या है यहाँ पर, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ पैरा और मैं बोलूँ कि इसका जो कलर है वो कर दो रेड। तो आपको मालूम है कि मैं ये चीज़ बार बार क्यों बता रहा हूँ, सबको पता है यहाँ पर कि कलर रेड है तो सारे पैराग्राफ का कलर जो है रेड हो जाएगा। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, आप देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिव लिखता हूँ और मैं एक स्पेस देता हूँ और मैं फिर P लिखता हूँ, तो आपको बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या स्पेस लिखने से यहाँ पर यहाँ पर एक सिलेक्टर हो गया, ये डिव हमारा एक सिलेक्टर हमने देखा, P एक सिलेक्टर हो गया, हमें पता है दोनों एक सिलेक्टर्स हैं। इसके बीच में एक स्पेस दे दी मैंने, क्या दे दी, एक स्पेस दे दी। ये देखो आप स्पेस है, तो एक स्पेस देने से क्या फ़र्क आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या दोनों पैराग्राफ जो हैं इनसाइड द डिव और आउटसाइड द डिव दोनों का कलर रेड होगा या नहीं होगा। इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमें जो है समझ में आए। अब यहाँ पर आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये होगा दोनों पे अप्लाई या फिर इनसाइड द डिव होगा। अगर जिसने भी बोला कि इनसाइड द डिव होगा तो दे आर करेक्ट, बिकॉज ये एक डिसेंडेंट सिलेक्टर में आ गया है। अब डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। गाइस देखो ये जो डिव है, ये हमारा ये वाला जो डिव है ये एक पेरेंट है। किसका पेरेंट है, ये एक पैराग्राफ, ये वाले पैराग्राफ का पेरेंट है। तो इसको हम बोल रहे हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर्स क्या होते हैं। डिसेंडेंट सिलेक्टर्स ये होते हैं कि आपका जो पेरेंट है उसके स्पेस दे के आप उसके जो चाइल्ड हैं, जैसे कि आप P दिया यहाँ पर, तो उसको जो आप कुछ भी स्टाइल दोगे तो वो उसके अंदर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लगाऊँ पैराग्राफ, दिस इज पैरा, मान लो मैं 5-6 लगा लेता हूँ, देखो आप पाँचों पे ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जो आउटसाइड द डिव है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पैराग्राफ ये आउटसाइड द डिवीजन है, ठीक है। ये चीज़ आप क्लास से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अगर क्लास दूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पर क्लास दूँ और मैं बोलूँ 1, ठीक है, इसको क्लास दे देता हूँ 1, या फिर मैं बोलता हूँ पेरेंट, ठीक है, इसको बोलता हूँ पेरेंट, और नीचे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये सोर्स कोड आपको देना भी है। अगर मैं बोलूँ डॉट पेरेंट, क्योंकि जो क्लास होती है वो हम डॉट से क्लास अपना जो है सिलेक्ट करते हैं, डॉट पेरेंट, और इसके अंदर P लिखता हूँ, तो आप देखो इसको कॉपी करूँ स्टाइल को और पेस्ट करूँ, तो आप देखो कि ये अभी भी वैसे ही वर्क करेगा। अब इसका रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया कि डिसेंडेंट सिलेक्टर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर डिसेंडेंट सिलेक्टर्स ऐसे वर्क करते हैं यहाँ पर कि द डिसेंडेंट सिलेक्टर मैचेस ऑल दैट आर डिसेंडेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। अगर मैं ऊपर कुछ पैराग्राफ लिखता हूँ यहाँ पर देखो, तो वो भी ऊपर वाले भी नहीं करेंगे वर्क। पैराग्राफ लिख लूँ या फिर H1 लिख लूँ, H1 लिख दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी वर्क नहीं करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर कि ये भी वर्क नहीं करेंगे, मतलब वर्क इन द सेंस कि इनके ऊपर स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। वैसे इसको P ही कर दूंगा क्योंकि हम पैराग्राफ की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर H1 की बात नहीं हो रही है। H1 को हमने स्टाइल दिया ही नहीं है, हमने पैराग्राफ को स्टाइल दिया है। तो देखो आप यहाँ पर कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। इसका रीज़न आप समझ गए हो तो वेल एंड गुड। और आगे चल करके वैसे भी ये आपको समझ में आ ही गया होगा। आई होप कि अभी भी आपको समझ में आ ही गया है, क्योंकि अभी हम 2-3 और सिलेक्टर्स की बात करेंगे, उससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि सिलेक्टर्स कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं। सिलेक्टर्स तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। डिसेंडेंट सिलेक्टर्स भी आई थिंक कि आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ है और इतने अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। अब यहाँ पर हमने समझ लिया कि डिसेंडेंट सिलेक्टर्स क्या होते हैं। और नेक्स्ट थिंग है कि हम समझते हैं कि चाइल्ड सिलेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह नीचे मैं लिखता हूँ चाइल्ड सिलेक्टर। अब चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है। द चाइल्ड सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट दैट आर चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ डिसेंडेंट था, इसको हमने स्पेस से जो है रिलेशन क्रिएट किया था। यहाँ पर देखो आपने हमने स्पेस लगाई थी, यहाँ पर भी हमने स्पेस लगाई थी। अब चाइल्ड सिलेक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ, क्या लगाऊँ, मैं एक डिव लगाऊँ, डिव, और उसके अंदर मैं बोलूँ कि पी ले और उसके अंदर बोलो चाइल्ड सिलेक्टर, दिस इज अ चाइल्ड। ठीक है, दिस इज अ चाइल्ड ले लेता हूँ और यहाँ पर बोलता हूँ मैं पी में दिस इज नॉट अ चाइल्ड। ठीक है, अब इसको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखो कि यहाँ पर दिस इज चाइल्ड, दिस इज नॉट अ चाइल्ड। अब इसको हमें स्टाइल करना है, यानी कि हमें डिव वाले के अंदर को स्टाइल करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे स्टाइल, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं डिव बोलूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिव की जगह एक क्लास से टारगेट करता हूँ, क्योंकि हम बहुत सारे डिव लेंगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो हम इसको क्लास से टारगेट कर लेते हैं। अगर मैं इसको चाइल्ड बोलूँ, यानी कि चाइल्ड सिलेक्टर, और मैं बोलूँ डॉट चाइल्ड, और उसके अंदर जो भी पैरा है, तो यहाँ पर मैं स्पेस नहीं दूंगा, मैं क्या दूंगा यहाँ पर चाइल्ड सिलेक्टर का ये। अगर मैं इसके अंदर बोलूँ कलर जो है कर दो ब्लू, और इसका जो बैकग्राउंड है उसको कर दो येलो, तो आप देखो जैसे मैं ये सेट करूंगा यहाँ पर, तो कुछ ऐसा हमारे पास बना हुआ आ जाएगा। देन अगेन यहाँ पर जो नीचे वाला है इस पर कुछ बना हुआ नहीं आया है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये इसका नहीं है। अब अगर मैं इसके बाहर करूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ बनाऊँ और यहाँ पर बोलूँ दिस इज आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड चाइल्ड, तो ये भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं एक और 2-3 चाइल्ड बनाऊँ तो ये सब पे अप्लाई होगा। देखो यहाँ पर इस पे अप्लाई नहीं होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन इन सब पे अप्लाई होगा। तो यही होता है हमारे चाइल्ड सिलेक्टर, जो भी हमारे डिफ है। डिफ एक हमारा पेरेंट है, पेरेंट के अंदर जो भी आ रहा है वो हमारा चाइल्ड है। तो आई होप के ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई है। ये गाइस मैंने चाइल्ड लिखा है, लेकिन ये एक पेरेंट का काम करेगा। ठीक है, ये पेरेंट है, मैं इसको काम करता हूँ, इसको डिसेंडेंट लिख देता हूँ। ठीक है, इसको डिसेंडेंट लिख दिया मैंने, जिससे जो है चीज़ें हैं वो वर्क करें प्रॉपरली। इसको मैं डिसेंडेंट कर देता हूँ। ठीक है, डिसेंडेंट, एंड इसको मैं पेरेंट कर देता हूँ, ताकि जो चीज़ें रहें वो क्लियर रहें, हमें कोई हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब आगे जाके अगर आप खुद सोर्स कोड को देखो तो आप ये मत सोचना कि ये चाइल्ड था, ये तो पेरेंट है। ठीक है, जो डिव है हमारा पेरेंट, और वो पेरेंट किसका है, वो पेरेंट इसका है। तो आई होप कि आप पेरेंट समझते हो पेरेंट क्या होता है।
ठीक है। और चाइल्ड समझते हो, चाइल्ड क्या होता है? पेरेंट यानी कि माँ या बाप होना, या फिर चिल्ड्रन यानी कि बच्चे जो होते हैं उसके वो होते हैं। तो आई होप कि अब ये चीज़ समझ में आई गई होगी आपके चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या होता है। अब यहाँ पर जो है वो क्या है, द एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। अब एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स लगाने के लिए हमें एक प्लस का मार्क लगाना होता है, तो वो हम देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। ठीक है, तो द एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उससे पहले तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, और इसके नीचे जस्ट मैं एक मान लो डिफ बनाता हूँ, और डिफ के अंदर मैं इसका नाम देता हूँ, इसके नीचे जस्ट मैं एडजेसेंट लिखता हूँ क्लास को, और मैं इसको कैपिटल ए नहीं स्मॉल ए बनाऊंगा। फिर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि मान लो मेरे पास एक पैराग्राफ है, मैं बोलता हूँ दिस इज इनसाइड एडजेसेंट। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर जस्ट नीचे एक पैराग्राफ बनाऊँ और मैं बोलूँ दिस इज जस्ट आफ्टर एडजेसेंट एडजेसेंट। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो इसको सेव करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर आप देखो कि दिस इज इनसाइड एडजेसेंट, दिस इज आउटसाइड जस्ट आफ्टर एडजेसेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर डॉट क्या लूँ, डॉट एडजेसेंट लूँ, डॉट एडजेसेंट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लगाऊँ प्लस का मार्क, और यहाँ पर बोलूँ पैराग्राफ, और यहाँ पर मैं इसको जो दो स्टाइलिंग लाइक मैं इसका जो है फॉन्ट साइज़, मान लो फॉन्ट साइज़ मैं ले लेता हूँ 50 पिक्सल्स हो जाए। तो अभी हम देखें तो ये कैसे वर्क करेगा, आप देखो। तो देखो ये है दिस इज इनसाइड एडजेसेंट, और इसके जस्ट बाद जो भी आ रहा है हमारा, जिसके बाद एक जो हमारा पैराग्राफ आ रहा है वो क्या है, हमारा आफ्टर एडजेसेंट जो हमने लिखा था वो हमारा स्टाइल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसके बाद आ रहा है हमारा वो हमारा स्टाइल हो जाए। ठीक है, अगर मैं दूसरा लूँ तो आप देखो यहाँ पर कि दूसरा जो है वो नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? कि हमने पढ़ा था कि जस्ट आफ्टर, देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ द एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफाई स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा एडजेसेंट वाला डिव है, इसके बाद जो भी पैराग्राफ आएगा, फर्स्ट पैराग्राफ जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है वही खाली, वही सिर्फ वही स्टाइल होगा। ठीक है, उसके बाद वाले स्टाइल नहीं होंगे। ये वाला जो है वो स्टाइल नहीं होगा, बस ये जो फर्स्ट वाला जो आ रहा है वही स्टाइल होगा। इसका मतलब ये होता है। आई होप कि आपको क्लियर आइडिया हो गया है कि एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर्स होते क्या हैं। अब बारी आती है लास्टली जिसका नाम है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अब जनरल सिबलिंग सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे मैं समझाऊंगा, और मैं आपको करके बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो इसका नाम था जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ एक डिव, और इसके अंदर बोलता हूँ एक पैराग्राफ अगेन, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, इसको पैराग्राफ मैं बना देता हूँ, मतलब मैं लिख देता हूँ उसके अंदर एक पैराग्राफ है एक डिफ के अंदर, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एक क्लास बना दो जिसका नाम रख दो जनरल। ठीक है, GENERAL। ठीक है, इसका नाम मैं जनरल रख दिया, और इसके अंदर मैंने बोल दिया दिस इज अ पैराग्राफ। अब इसका मतलब क्या होता है? तो जनरल सिबलिंग सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। अब गाइस यहाँ पर मैंने एक जनरल बना दिया, दिस इज पैराग्राफ इनसाइड जनरल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसके जस्ट आफ्टर बोलता हूँ पैराग्राफ, दिस इज जस्ट आउटसाइड जनरल। ठीक है, दिस इज जस्ट आउटसाइड जनरल, और ये चीज़ मैं इधर पर भी लगाऊंगा, इसके बाहर भी
क्योंकि मुझे दोनों तरफ से दिखाना है कि बाहर बाद में भी और पहले भी ये चीज़ वर्क करेगी। ठीक है, तो मैंने एक पैराग्राफ ऊपर ले लिया और दो पैराग्राफ जस्ट नीचे आफ्टरवर्ड्स ले लिए। और अगर मैं यहाँ पर अब डॉट जनरल लूँ और इसके अंदर मैं टिल्डे लगाऊं, टिल्डे, और इसके अंदर मैं पी लिखूं। अब ये जो है ये मार्क अगर नहीं पता आपको कैसे लगता है तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 के जस्ट लेफ्ट साइड पे आप देखोगे तो ऊपर ये बना हुआ रहता है, ये वाला मार्क, इसको बोलते हैं हम टिल्डे। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर TILDE, टिल्डे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बना हुआ रहता हैगा और इसकी हेल्प से हम जो है वो लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं ऐसे लिखूँ और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं कर दूँ ब्लू वायलेट कर देता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको कैसे वर्क कर रही है। तो आप देखो कि नीचे जो भी इसके बाद आ रहेंगे वो सारे ब्लू वायलेट हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ये इसके जस्ट बाद जो भी हमारे पैराग्राफ आएंगे, ठीक है, इससे पहले नहीं, इसके जस्ट बाद, इसके अंदर भी नहीं, इसके जस्ट बाद, ठीक है, इसके जस्ट बाद जो भी आएगा उसको सारों को क्या कर दो, उसको सारों को स्टाइल दे दो, बाकी को मत दो। देखो जैसे कि देखो आप यहाँ पर दिस इज आउटसाइड जनरल, दिस इज इनसाइड जनरल को भी स्टाइल नहीं दिया जिसके अंदर है, और इसके अंदर बोल रहा है दिस इज जस्ट आउटसाइड जनरल, दिस इज जस्ट आउटसाइड जनरल। ठीक है, तो ये आउटसाइड वालों को जो है इसके बाद वाले जो आ रहे हैं उनको दे रहा है, उससे पहले वालों को नहीं दे रहा और इनसाइड वाले को भी नहीं देगा। तो एडजेसेंट और जनरल में क्या फ़र्क होता है हम समझ लेते हैं कि एडजेसेंट जो होता है वो जस्ट आफ्टर फर्स्ट वाला जो है उसको देगा, लेकिन जो जनरल होता है उसके जितने भी उसके बाद आ रहे हैं उन सबको जो है स्टाइल दे दो। तो ये चीज़ दोनों में फ़र्क होती है। अब गाइस यहाँ पर हमने देख लिए कि कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं। हम एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक था और इसको समझने में आपको टाइम ज़रूर लगा होगा, आई नो। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने डिसेंडेंट देखा था। डिसेंडेंट क्या होता था, डिसेंडेंट के हम स्पेस देते थे, चाइल्ड सेलेक्टर के अंदर हम जो है इक्वल टू का वही ग्रेटर देन मार्क देते थे और यहाँ पर हम प्लस का मार्क देते थे, यहाँ पर हम टिल्डे देते थे। अब यहाँ पर डिसेंडेंट सेलेक्टर्स क्या होते थे, डिसेंडेंट सेलेक्टर मैचेस ऑल एलिमेंट दैट आर डिसेंडेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट, जो उसके स्पेसिफाइड एलिमेंट के डिसेंडेंट होते थे। जैसे कि यहाँ पर हमने एक स्पेस देके बोला था कि ये डिसेंडेंट है हमारा, ठीक है, और उसके अंदर जो भी पैराग्राफ आएगा उसको स्टाइल कर दो। फिर उसके बाद हमने देखो आप यहाँ पर डिसेंडेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सबको स्टाइल कर दिया था उसने। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था जो हमारा पेरेंट था, कौन था हमारा पेरेंट, हमारा जो चाइल्ड वाला जो हमारा डिफ था उसके अंदर हमने इसको पेरेंट बनाया था, ठीक है, और उसके अंदर हम बोला था कि उसके अंदर जो भी आ रहा है पैराग्राफ उसको स्टाइल कर दो। फिर एडजेसेंट देखा था, एडजेसेंट क्या होते थे, एडजेसेंट जो वो होते थे जिसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ आएगा उसको स्टाइल कर दो। फिर जो हमारा जनरल रहता था, जनरल के अंदर हमने देखा था कि जनरल के अंदर ये करते थे हम कि उसके बाद जो हमारी जनरल डिव है उसके बाद जो भी हमारे पैराग्राफ्स आएंगे उन सबको कर दो स्टाइल, ठीक है, सबको कर देता था और एडजेसेंट जस्ट फर्स्ट वाले को करता था। तो ये फ़र्क होता है दोनों में और आई होप कि आपकी कॉम्बिनेटर्स हो सारे समझ गए हो, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन।